दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन हर मायने में रोमांच से भरा रहा। जहां एक ओर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, वहीं दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 अहम विकेट झटककर सबको चौंका दिया, तो बुमराह और जडेजा ने भी अपनी क्लास दिखाई। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास था क्योंकि मुकाबला हो रहा है क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर। वो ऐतिहासिक मैदान जहां हर खिलाड़ी अपने करियर में एक बार खेलना चाहता है, और इसी ऐतिहासिक मैदान पर भिड़ रही थी 2 बड़ी टीमें, इंग्लैंड और भारत। टॉस के वक्त दोनों कप्तान मैदान में उतरे, एक तरफ बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ शुभमन गिल। स्टोक्स ने टॉस जीतते ही बिना झिझक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मौसम साफ था, सूरज निकल चुका था और पिच बल्लेबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती थी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा नाम वापसी कर रहा था, जसप्रीत बुमराह, और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्ण को बाहर बैठना पड़ा। वहीं इंग्लैंड की टीम में भी एक जोरदार वापसी देखने को मिली। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को जोश टंग के स्थान पर टीम में शामिल किया गया। दोनों टीमों के पास अब अपने सबसे घातक हथियार मैदान पर थे। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने आए जैक क्रॉली और बेन डकेट। वहीं गेंदबाजी की कमान संभाली भारत की नई जोड़ी जसप्रीत बुमराह और युवा आकाशदीप ने। और दोस्तों, इस जोड़ी ने शुरुआत से ही इंग्लिश बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले ही कुछ ओवरों में अंदाजा लग गया था कि बल्लेबाजों को यहां आसानी नहीं मिलने वाली। क्रॉली और डकेट बार बार बीट हो रहे थे, गेंद स्विंग हो रही थी, सीम मूवमेंट मिल रही थी और दोनों ओपनर पूरी तरह डिफेंस में दिखे। आकाशदीप और बुमराह की गेंदें बार बार बल्ले का किनारा लेती हुई निकल रही थीं और विकेट का इंतजार बस अब एक पल की दूरी पर लग रहा था। हालांकि 8वें ओवर में जैक क्रॉली ने थोड़ी राहत जरूर दिलाई इंग्लैंड को। आकाशदीप के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक शानदार ड्राइव और एक बैकफुट पंच, लेकिन वो दबाव ज्यादा देर नहीं हटा। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपनी लाइन और लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया और लगातार बल्लेबाजों को परखते रहे। थोड़ी देर बाद मैदान पर आए मोहम्मद सिराज और उन्होंने भी वही कसावट दिखाई जो उनसे उम्मीद थी। लेंथ पर सटीक गेंदें, ऑफ स्टंप के पास मूव होती गेंदें। बल्लेबाजों को एक पल की भी राहत नहीं दी जा रही थी। लेकिन इंग्लैंड की पारी में पहला बड़ा झटका उस खिलाड़ी ने दिया जिसकी उम्मीद शायद बहुतों को नहीं थी, नीतीश रेड्डी। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर था। कप्तान शुभमन गिल ने अचानक गेंद नीतीश रेड्डी को सौंप दी। एक ऑलराउंडर होने के नाते शायद कप्तान को उम्मीद थी कि वो कुछ अलग लेकर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नीतीश रेड्डी की पहली ही सफलता इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका बन गई। उन्होंने एक हल्की सी शॉर्ट गेंद फेंकी जो लेग साइड की तरफ जा रही थी। डकेट ने इस मौके को चौके में बदलने की सोची, एक पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी और बल्ले का किनारा लगते ही गेंद सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में जा पहुंची। पंत ने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच, और उसी पल अंपायर पॉल रीफेल ने उंगली उठा दी। इंग्लैंड को 43 रन पर पहला झटका लगा। बेन डकेट 23 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे मैदान में भारतीय खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी। भले ही यह विकेट थोड़ा सा लक वाला था, लेकिन टीम इंडिया को इसकी बेहद जरूरत थी। अब मैदान में आए इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाजों ऑली पोप, लेकिन नीतीश रेड्डी ने जैसे अपनी गेंदबाजी में नया रंग घोल दिया था। अगली ही डिलीवरी में उन्होंने पोप को चौंका दिया। रेड्डी की गेंद वॉबल सीम के साथ फुल लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर। पोप ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बल्ला शरीर से दूर था। गेंद बल्ले के पास से निकली और सीधे गली में खड़े शुभमन गिल की तरफ गई। गिल ने शानदार डाइव लगाई, दाहिने हाथ की तरफ खींचते हुए गेंद को पकड़ने की कोशिश की। गेंद हाथ में आई, लेकिन पूरी तरह कैच में तब्दील नहीं हो सकी। गिल खुद भी हैरान थे, हाथ सिर पर रख लिया और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक और मौका जो बहुत करीब था, वो कैच अगर लपक लिया जाता तो इंग्लैंड के 2 विकेट जल्दी गिर सकते थे और भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी हो सकता था। लेकिन फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिकार बने जैक क्रॉली। नीतीश रेड्डी ने एक क्लासिक टेस्ट गेंद फेंकी, बिल्कुल सटीक लाइन। गेंद थोड़ा सा एंगल लेकर अंदर आई और फिर सीम से बाहर निकल गई। क्रॉली मजबूरन शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं बल्कि ग्लव को चूमा और पंत ने एक बार फिर शानदार कैच लपक लिया। 4 गेंदों के अंदर दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 44 रन और दोनों सलामी बल्लेबाज आउट।
लॉर्ड्स के दर्शकों के चेहरे पर सन्नाटा और टीम इंडिया के खिलाड़ियों में उत्सव का माहौल। कप्तान गिल की रणनीति रंग लाई थी और नीतीश रेड्डी ने खुद को टेस्ट क्रिकेट के लिए साबित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया था। अब क्रीज पर थे दो अनुभवी खिलाड़ी, ऑली पोप और जो रूट। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का जोश कम नहीं हुआ। सिराज और बुमराह ने दोनों छोर से लगातार टाइट गेंदबाजी जारी रखी। गेंद कभी अंदर आती, कभी बाहर निकलती, कभी नीचा रहती तो कभी उछाल लेती। बल्लेबाजों को हर गेंद पर पूरी तरह सतर्क रहना पड़ रहा था। जैसे जैसे लंच का वक्त पास आया, रूट और पोप ने खुद को संभालना शुरू किया। दोनों ने धैर्यपूर्वक खेलते हुए बाउंड्रीज के बजाय रन रोटेट करने पर ध्यान दिया, गेंदबाजों को सम्मान दिया और खराब गेंदों का इंतजार करते रहे। पहले सेशन का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 83 रन। जो रूट 24 रन और ऑली पोप 12 रन बनाकर नाबाद लौटे लंच ब्रेक तक। इस सेशन की सबसे बड़ी कहानी रही नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी। एक युवा ऑलराउंडर जिसे कप्तान ने एक मौके के तौर पर आजमाया और उसने उस मौके को इतिहास में बदल दिया। लॉर्ड्स जैसे मैदान पर दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ 2 विकेट एक ही ओवर में लेना, ये किसी सपने से कम नहीं। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ, क्रीज पर मौजूद 2 बल्लेबाजों जो रूट और ऑली पोप ने बहुत ही संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की। भारतीय गेंदबाज जिस लय और आग के साथ पहले सेशन में खेले थे, उस रवैये को दूसरे सेशन में भी कायम रखा। शुरुआत मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने की। दोनों ने इतनी टाइट लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की कि रूट और पोप को रन लेने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। गेंद सीम ले रही थी, हल्की सी मूवमेंट हो रही थी और कभी-कभी बाउंस भी बल्लेबाजों को चौंका रहा था। बुमराह की गेंदें बार-बार ऑफ स्टंप के आसपास हरकत कर रही थीं और सिराज की एंगलिंग डिलीवरीज और अंदर आती दिख रही थीं। बल्लेबाजों के लिए एक भी ढीली गेंद नहीं आ रही थी जिससे वो आसानी से रन बटोर सकें। इसके बाद गेंदबाजी में आए आकाशदीप और नीतीश रेड्डी, जिन्होंने अपने पहले स्पेल की तरह इस बार भी शानदार कंट्रोल दिखाया। नीतीश रेड्डी, जो पहले ही 2 ओपनर्स का शिकार कर चुके थे, अब एक बार फिर खतरनाक लग रहे थे। लेकिन इस बार इंग्लैंड की जोड़ी सतर्क थी। रूट और पोप ने धीरे धीरे खेल को अपने काबू में लेना शुरू किया। वो तेजी से रन बनाने की बजाय विकेट बचाने और टिके रहने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कोई भी आसान मौका नहीं दिया। दूसरे सत्र में भारत का दबदबा साफ झलक रहा था। इंग्लैंड की टीम इस दौरान 3 रन प्रति ओवर से भी कम की दर से रन बना रही थी। इंग्लैंड की इस धीमी बल्लेबाजी के बीच एक मजेदार लम्हा आया जब शुभमन गिल खुद स्लिप से आगे बढ़कर ओली पोप के पास गए और हल्के अंदाज में कह बैठे, गाइस, हमें थोड़ा एंटरटेनिंग क्रिकेट चाहिए था, ये तो बोरिंग टेस्ट क्रिकेट हो गया है। ये सुनकर पोप हल्का सा मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच मोहम्मद सिराज भी पीछे नहीं रहे। एक ओवर के बाद उन्होंने जो रूट के पास जाकर कहा, रूट भाई, वो बासबॉल कहां है? ये मजेदार बातचीत स्टंप माइक में कैद हो गई। हालांकि रूट और पोप ने इन स्लेजिंग का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान देते रहे। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की। लेकिन ये कोई धमाकेदार साझेदारी नहीं थी, बल्कि एक क्लासिक टेस्ट स्टाइल साझेदारी थी। 50 रन की यह साझेदारी 100 से भी ज्यादा गेंदों में आई थी। इंग्लैंड, जो हाल के दिनों में अपने आक्रामक बसबॉल अंदाज के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की धीमी बल्लेबाजी देखना वाकई चौंकाने वाला था। लेकिन इसका एक कारण था टीम इंडिया की सधी हुई अनुशासित गेंदबाजी। इसी सत्र के बीच में एक झटका और भी लगा भारत को। ऋषभ पंत को एक हल्की चोट लगी और वो मैदान से बाहर चले गए। ऐसे में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरैल ने, वही जो रूट अब लय में आते नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के जरिए धीरे धीरे रन बटोरे। जब स्कोर 150 के करीब पहुंचा तो रूट ने अपनी अर्धशतक पूरी की। जो रूट की ये 50 105 गेंदों में पूरी हुई। दूसरी तरफ ऑली पोप भी अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 153 रन। टीम इंडिया के लिए यह सत्र विकेट लेस रहा, लेकिन उन्होंने रन रेट पर पकड़ बनाए रखी। बल्लेबाजों पर दबाव लगातार बना रहा और स्लेजिंग ने खेल में रोमांच का नया रंग भी भर दिया। जो रूट 54 रन पर और ओली पोप 44 रन पर नाबाद लौटे टी ब्रेक तक। टी ब्रेक से लौटते ही मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा दिखी। शुभमन गिल ने खिलाड़ियों को घेरे में लेकर कुछ बात की जो शायद सीधे दिल में उतर गई, क्योंकि जैसे ही तीसरे सेशन की शुरुआत हुई, रविंद्र जडेजा गेंद थामे मैदान पर आए और पहली ही गेंद पर कमाल कर बैठे। जडेजा की ये गेंद एक क्लासिक ऑफ स्पिनर की डिलीवरी थी। गुड लेंथ पर पिच होकर गेंद बाहर की ओर घूमी। ओली पोप, जो अब तक बहुत संयम से खेल रहे थे, इस गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश में गलती कर बैठे।
बल्ला थोड़ा हार्ड हैंड से चला और गेंद ने बाहरी किनारा लिया। ध्रुव जुरैल, जो इस वक्त पंत की जगह सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर के रूप में मैदान पर थे, उन्होंने कमाल की फुर्ती दिखाई और दाईं ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। ये एक मुश्किल कैच था और जिस अंदाज में जुरैल ने इसे पकड़ा, वो हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। पोप 44 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिरा 153 के स्कोर पर। भारत को इस विकेट की बहुत जरूरत थी और वो भी सेशन की पहली गेंद पर मिल गया। इसके बाद मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रूक। सबको लगा कि अब शायद इंग्लैंड बजी हुई बांसुरी को गिटार में बदलने की कोशिश करेगा और ब्रूक कुछ आक्रामक शॉट्स लगाएंगे, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने ब्रूक को वो मौका ही नहीं दिया। बुमराह का जादू वापस लौट आया। दुनिया का नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज अब मैदान पर पूरी रफ्तार में था। 20वां गेंद खेल रहे ब्रूक जैसे ही क्रीज पर थोड़ा ढीले दिखे, बुमराह ने मौका नहीं गवाया। 140 की स्पीड से अंदर आती गेंद, जो अंदर की ओर मूव हुई, ब्रूक को छलकाने के लिए काफी थी। गेंद ने ब्रूक के डिफेंस को तोड़ा और सीधा टकराई टॉप ऑफ स्टंप पर। गिल्लियां हवा में उड़ गईं और बुमराह ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में विकेट का जश्न मनाया। हैरी ब्रूक 11 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड अब 4 विकेट खो चुका था और स्कोर बोर्ड पर 172 रन ही थे। अब मैदान पर थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। एक तरफ थे अनुभवी जो रूट, जिनका अर्धशतक पहले ही पूरा हो चुका था, और अब उनका साथ देने आए थे उनके कप्तान। मैदान पर 2 अनुभवी बल्लेबाज थे, लेकिन भारत की गेंदबाजी लाइनअप अब भी बेहद धारदार दिख रही थी। रूट और स्टोक्स ने अब रन बनाना शुरू किया, लेकिन रफ्तार फिर भी धीमी थी। भारत के गेंदबाज अब भी हर गेंद पर दबाव बना रहे थे। बुमराह, सिराज, आकाशदीप और नीतीश रेड्डी चारों ही सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। स्पिनर जडेजा और सुंदर भी कोई डील नहीं दे रहे थे। भारत के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब रूट और स्टोक्स की जोड़ी सेट हो चुकी थी। 64वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। इंग्लैंड ने कुछ राहत की सांस ली, क्योंकि लगातार 2 विकेट गिरने के बाद ये साझेदारी इंग्लैंड को थोड़ा स्थिरता दे रही थी। दोनों ने शुरुआत धीमी जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की हर चुनौती का डटकर सामना किया। जो रूट तो पहले से ही अपने क्लासिकल अंदाज में टिक चुके थे, लेकिन धीरे धीरे स्टोक्स ने भी अपने पैर जमा लिए। टी ब्रेक के बाद जब ओली पोप और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, तो लग रहा था कि इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। लेकिन रूट और स्टोक्स की अनुभवी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों के तेज और सटीक अटैक के सामने धीरे धीरे रन बटोरने शुरू किए। रन रेट भले ही 3 के नीचे बना रहा, लेकिन दोनों ने विकेट बचाते हुए साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वैसे वैसे रूट के रन भी बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे थे। रूट ने बैकफुट पर जाकर एक शानदार पंच लगाया और गेंद पहुंची बाउंड्री के पास खड़े रविंद्र जडेजा के पास। लेकिन जडेजा ने जैसे ही गेंद को पकड़ा, उन्होंने रूट को मजाकिया अंदाज में दूसरा रन लेने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने गेंद को जमीन पर गिराया, इशारों से दोबारा दौड़ने को कहा, लेकिन रूट सिर्फ मुस्कुराए और वापस क्रीज में रहना ही बेहतर समझा। ये जडेजा ने इसलिए किया क्योंकि रूट को शतक पूरा करने के लिए सिर्फ एक और रन चाहिए था। जैसे ही स्कोर बोर्ड पर रूट का स्कोर 99 हुआ, मैदान पर अंपायर ने स्टंप्स का इशारा कर दिया। दिन का खेल खत्म हो चुका था और जो रूट मात्र 1 रन से शतक से चूक गए। दूसरी ओर कप्तान बेन स्टोक्स भी 39 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों ने मिलकर 39 रनों की अटूट साझेदारी कर ली है और इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 251 रन तक पहुंच चुका है। ऐसे में इंग्लैंड की नजरें अब दूसरे दिन की सुबह पर होंगी, जहां रूट अपने शतक को पूरा करने उतरेंगे और स्टोक्स उन्हें मजबूती से साथ देंगे। टीम इंडिया की बात करें तो गेंदबाजी आज भी प्रभावशाली रही। नीतीश रेड्डी ने 2 अहम विकेट छटकाकर खुद को एक बड़े मैच विनर के तौर पर साबित किया है। वहीं बुमराह और जडेजा ने एक विकेट लिया और इंग्लैंड को कभी भी पूरी तरह से खुलकर खेलने नहीं दिया। दिन खत्म होते होते अगर देखा जाए तो दोनों टीमों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन भारत का पलड़ा थोड़ा भारी ही नजर आया, क्योंकि इस पिच पर पहले दिन 300 से 350 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को जिस तरह से भारत ने 251 पर रोक दिया, वो बताता है कि टीम इंडिया का गेंदबाजी यूनिट कितना संतुलित और धारदार है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पहला दिन भारत के नाम रहा या फिर रूट और स्टोक्स की जोड़ी ने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ला दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।